मौजूदा कीमतों में आपको बता दें कि इजाफे से महंगाई के जारी तूफान में मजीद शिद्दत आएगी। अच्छा, हम क्या बातें करते हैं, हम तो कर ही चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं वो सुनिए। छोड़ दो सब कुछ फिर। ये तो महंगा कम होना चाहिए, क्या है ना, मजबूरी भी है, मुल्क को पीछे से भी महंगा आ रहा है। मेहरबानी करके हम लोगों को जो है ना ये पेट्रोल की कीमतों को कम करें। ये तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, राशन में हर चीज़ के अंदर इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल 160 रुपये बहुत ज़्यादा है यार। 65 रुपये था जब मैं छोटा था, नवाज शरीफ था जब। अभी हमारी मजबूरी है, बाइक है, बाइक में पेट्रोल डालेंगे तो चलेगा। 160 या 200 का होगा, इनके पास आओ यार इतना महंगा, यार आगे से आ रहा है, डलवाना डलवाओ, नहीं डलवाना नहीं डलवाओ। हम तो अपने किए को भुगत रहे हैं। हम ये समझ रहे थे इमरान खान साहब जो है चेंजिंग लेकर आएंगे, चेंजिंग तो लेकर आए लेकिन इतनी बुरी तरीके से कि जीना मुश्किल कर देंगे। भाई हमारी तो मजबूरी ना, डालना पड़ेगा, हमारा तो कारोबार यही है बस। अब ये कि क्या करे, मजबूरी से सब कुछ कर आदमी करेगा। कस्टमर पैसे दे या नहीं दे। 1000-1200 रुपये महीने रोज़ का कमाते हैं, उसमें से 200-300 रुपये का, जहाँ पहले 100 रुपये का पेट्रोल जलाते थे अब वहाँ पे 250-300 रुपये का पेट्रोल जल रहा है हमारा। क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे अब। चलिए जी, और हम तमाम लोग ये बात समझते हैं कि सर्टनली पेट्रोल की कीमत का तयन आलमी मंडी में होता है और उसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं और पड़ रहे हैं और इसी वजह से हम सारे पिस रहे हैं। लेकिन माजी में इमरान खान साहब ये भी कहते रहे हैं कि कीमतें तो हुक्मरान इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो करप्ट होते हैं। तो अब हम क्या समझें कि वो तब गलत बयानी करते थे और हकायक नहीं बयान करते थे जिसकी वजह से लोगों ने इम्प्रेस होकर उन्हें वोट दिए, या फिर अब वो हकीकत बयान करते हैं? भाई पूछ लेते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, ये मुश्किल होगा आपके लिए भी, बिकॉज बड़े लोग सवाल करेंगे, जैसे हम भी यहाँ बैठे हुए आपसे अब ये सवाल करने लगे हैं कि हुकूमत हमें रोज़ाना दिन में 3-4 दफ़ा जो है वो याद दिलाती रहती है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं एंड हेंस इधर बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इजाफा होना है, ये आप लोगों का कहना होता है। लेकिन अगर आलमी मंडी के असरात से हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को बचा भी नहीं पाती तो क्या ये हुकूमत की कमज़ोरी नहीं हुई? कि मतलब फिर आपका काम क्या है अगर आप हमें सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट ना करें इन चीज़ों से? जी बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपको। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुल्क हुकूमत कमज़ोर है, मुल्क भी कमज़ोर है, और यही जब हम माजी में कहते थे कि करप्शन ना हो, मुल्क के ख़जाने पे पास इतनी सकत हो, तो शायद वो बातें सारी रिलेट कर रही है। लेकिन आज के दिन में मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई और बात करूं। बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, जब भी पेट्रोल या डीजल महंगा होगा उससे एक अवामी रिएक्शन भी आता है। लोगों को तो तफसील नहीं पता होती, लेकिन आप जितने आजकल लोग मीडिया से या सोशल मीडिया से अटैच हैं, सबको पता है कि पिछले 1 साल में ये $40 फी बैरल से वो आज तकरीबन $94-95 फी बैरल हो गया। और ज़ाहिर है इसकी वजूहात ना पाकिस्तानी हुकूमत है, ना ये वही हुकूमत है, पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में बात करें, बरतानिया में बात करें, किसी मुल्क में भी बात करें, वहाँ पे कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और ना सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी है, बल्कि हर जो आपकी तवानाई है, एनर्जी है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं। तो बहरहाल लोगों को भी समझना है और हमें भी समझना है, इसका कोई मुतबादिल तो है नहीं। हुकूमत ने ये किया है कि जब से ये पेट्रोल ये तेल महंगा हुआ है, हुकूमत ने अपना वाला टैक्स उस पर ख़त्म कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा काश कि ख़जाने में इतनी सकत होती कि हम बाहर से महंगा लेके तो उसके साथ उसको सस्ता बेचते। लेकिन जो आपने पेट्रोल की और ये गुर्बत के खात्मे की बात की, वो अगर आप सवाल करेंगे तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सर्टनली अब्बासी साहब, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। पेट्रोल बाहर से, हमारा अपना तो प्रोड्यूस होता नहीं है, बाहर से आता है, महंगा मिलेगा तो महंगा ही बिकेगा आगे। लेकिन एट द सेम टाइम माजी में इमरान खान साहब, आपको पता ही है, या उसको पॉलिटिकल रिटोरिक के तौर पर लें कि जब वो कहते थे कि अवाम, जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो वो कीमतें बढ़ाते हैं और सारा बोझ अवाम पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो पॉलिटिकल रिटोरिक ही थी फिर सर्टनली, क्योंकि अब उनको हक़ाइक़ का शायद मालूम हुआ है, उस वक्त उनको इतनी फहम नहीं थी और वही सब कुछ हो रहा है जो माजी में भी होता रहा। अब्दुल्ला, आपने जो वज़ीर आज़म का जुमला सुनाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पढ़ने का अंदाज ठीक करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमतों को बेस नहीं बना रहे थे। वज़ीर आज़म उस वक्त इशू बना रहे थे करप्शन को, और करप्शन के असरात बता रहे थे लोगों को कि करप्शन की कीमत महंगाई होती है। वो महंगाई की वजह करप्शन की बात नहीं कर रहे थे।
तो कहने की बात है उस वक्त पूरे मुल्क में कैंपेन चल रही थी करप्शन को हाईलाइट करने की। आपको पता ना, लोग कहते थे क्या हो गया, फलाना लीडर खाता है तो क्या हुआ, वो लगाता भी तो है। आपको पता ना, हमजा शहबाज कहते थे बच्चों कोई बात नहीं, करप्शन को चलने दें, करप्शन होती रहती है तो फिक्र ना करें। तो वो करप्शन की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं कौम को, उसको बताते हुए जो जुमले हैं, उसको आप अगर आज की सिनेरियो में आप चलें उसको हम जरा दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब ये बताइए, एक और भी हमने आपसे पूछा, जी जी, प्रॉब्लम महंगाई नहीं थी, प्रॉब्लम करप्शन थी जिसकी वजह से तब तो अब, लेकिन जो महंगाई हो रही है वो करप्शन की वजह से आप कहने नहीं हो रही है। अब एक और बताइएगा, एक रूटीन सी बन गई है, समरी भेजी जाती है, उसके बाद वो बड़ा फखरिया अंदाज में कोई शहबाज गिल साहब या XYZ कोई ट्वीट कर देता है कि जनाब समरी तो इतनी की आई थी लेकिन हम इतने की नहीं बढ़ा रहे, कीमतें इतने में बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में वो कसर भी पूरी करती जाती है। तो सर ये बड़ी अजीब सी भौंडी सी कोशिश लगती है कम्युनिकेशन की, वो इतनी इट डज नॉट मेक सेंस। तो जितना समरी आ रही होती है फिर उतनी बढ़ा दिया करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो बोझ आ ही जाना होता है आवाम पे। नहीं, लेट मी एक्सप्लेन द सेंस बिहाइंड दिस। इसके पीछे क्या सेंस है? एक आपका टेक्निकल इदारा है ओगरा जो पूरी एग्जैक्ट कीमत बताता है कि ये है जी सिनेरियो। आप कहते हैं कि ये ना किया करें। आपको याद दिलाने के लिए पिछले जो 15 दिन है उस वक्त ये नहीं बढ़ाया गया था। हर 15 दिन में एक तरीका कार तय हुआ है कि 15 दिन में बैन अवी कीमतों को लोकल कीमतों में रिफ्लेक्ट किया जाता है। कभी बढ़ाई जाती हैं, कभी कम की जाती हैं। ये आपकी बात ठीक है कि पिछले कुछ अर्से सिर्फ बढ़ ही रही हैं क्योंकि दुनिया में बढ़ रही हैं, लेकिन आपका ये कहना कि समरी रिजेक्ट नहीं होती, जरा आप 15 दिन पीछे जाएं तो समरी रिजेक्ट हुई थी और वो आज अगर रिजेक्ट नहीं हुई तो वज़ीर आज़म देखते हैं, हुकूमत देखती है कि क्या इस वक्त हम कोई और जरिया है या और प्रेशर है या हम इसको कोई डेफर कर दें। तो लास्ट टाइम इसको डेफर किया था ये तवक्को में कि शायद अगले 15 दिनों में ये सस्ता हो जाए तो हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगले 15 दिनों में और महंगा। चलें जरा सियासी बात भी कर लेते हैं। कल पीपल्स पार्टी ने भी अपने मार्च का रूट पूरा जारी किया है। इसको भी ये भी बड़ा इफेक्ट होगा इस महंगाई की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का जो तूफान आएगा, हुकूमत माने या ना माने, अवाम का गुस्सा ऑब्वियसली बढ़ेगा इस चीज से। बाजी साहब, आई एम श्योर यू विल एग्री विद दैट। तो लॉन्ग मार्च के दिन करीब आने क्यों है आपको पता ही है, तो ये अवामी गुस्सा जो है सियासी तौर पर अफोर्ड किया जा सकता है बिकॉज ये उस तरह यूटिलाइज हो जाएगा मे बी। देखिए उमा, दो अलग चीजें हैं, एक महंगाई का मुआशी पहलू है और एक महंगाई का सियासी पहलू है। जब आप मुआशी पहलू पे बात करते हैं तो मैंने सारी बातें आपकी सुनी है और आपको जवाब दिया है, और मैंने एक बात आपसे कहा था कि आप मुझे कहें कि आपने जो मैं इस पेट्रोल की कीमत को गुर्बत के खात्मे के साथ जोड़ा है, तो वो उसका तरीकाकार ये है दुनिया में कि आप इस तरह ब्लैंकेट कीमतें कम करके महंगाई गुर्बत नहीं कम करते, बल्कि गुर्बत कम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडीज देते हैं। हर आदमी को सब्सिडी नहीं देनी होती, सिर्फ एक खास तबके जिसकी इनकम एक आपकी ग्रुपिंग की हो उसको देते हैं। तो वो हम महंगाई गुर्बत हम इस तरह खत्म करेंगे कि जो लोएस्ट तबका है उसको सब्सिडी देंगे, ब्लैंकेट सब्सिडी में नहीं आती। अब जो बात मैंने की कि एक तो उसका मुआशी पहलू है, वो मैंने बड़ा डिसेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप सियासी बात करेंगे तो मुझे बताएं इस ऑपोजिशन के पास इस महंगाई का या इस पेट्रोल की कीमतों का क्या सोल्यूशन है? कोई है? अवाम मुझे छोड़ के उनके पीछे तब निकले जब उनके पास कोई रेडीमेड सोल्यूशन हो। आप उनको टीवी टॉक शो में सुने, उनसे सवाल करें कि आपके पास महंगाई को खात्मे का क्या आपके पास हाल है, तो वो कहेंगे नहीं, इमरान खान को हटा दें। तो लोग भी समझते हैं कि सियासी तौर पे ये बेवकूफ़ किस्म की ऑपोजिशन है, इनके पास ना क्रेडिबिलिटी है। ये महंगाई की वजूहात में से एक वजह है, जिन माफिया से हम लड़ रहे हैं ये माफिया का हिस्सा हैं, ये शुगर मिलों वाले हैं, ये आटा मिलों वाले हैं, ये फैक्ट्रियों वाले हैं, जबकि इमरान खान इनके मुकाबले में एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे के साथ लड़ें। तो लोग मेरा सारे ही शुगर मिलों वाले वो तो शुगर मिलों वाले थे ही हैं भी, आपके पास भी बहुत हैं शुगर मिलों वाले और मिलों वाले। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, गुड मॉर्निंग। आपने ट्रैक सूट पहने हुए हैं, या तो आप जॉगिंग आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो यू कैन कंटिन्यू विद व्हाटएवर यू वर डूइंग। लेकिन जस्ट टू पॉइंट दैट आउट कि ये जो मार्चेस की बात हो रही है ना, ये ऑपोजिशन ने मार्च करना, ये कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं, इसको महंगाई मार्च कहा जा रहा है। अब महंगाई मार्च जिसको नाम दे दिया और रोज उसमें इजाफा होता है, तो उनकी बात तो फिर वैसे एक आइडिया है मेरे पास, इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, डीजल पे चलती है, देखिए ऊंटों पे करें, यू नो, मतलब जब वो चल ही रहे थे ना, वरना तो मार्च और किस तरह होना था, तो ऊंट पे क्यों चढ़ जाए? ऊंट पे, घोड़ों पे, कुछ तरह स्वैग भी आएगा, मतलब अर्तुगरुल को भी ना सामने लीडर ले आया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है उसका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है।